वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, यदि जीवन है तो कठिनाइयां भी आएंगी और उनका सामना भी करना पड़ेगा। जो आदमी अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखता है वह बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत जाता है। कई बार आदमी का मन जब बेचैन होने लगता है और तरह तरह के भटकाव इंसान के मन को घेरते हैं, उस समय ये समझ लेना कि कहीं खुद का भरोसा कमजोर हो रहा है। गहराई से इस बात को समझने का प्रयास करें। बंधुओं, जिस आदमी का खुद से भरोसा उठ जाए उसके सामने कई तरह की कठिनाइयां सामने आने लगती हैं। न तो वह दिन में आराम से रहता है और न रात को वह ठीक से सो पाता है। चारों तरफ का वातावरण चिंता और भय से घिर जाता है। कई बार आदमी बेकार के बोझ तले भी दबा रहता है। इसलिए निज धर्म कहता है कि जो व्यर्थ के बोझ उठा रखे हैं उन्हें थोड़ा कम करने की आदत बनाओ। हालांकि गृहस्थ जीवन में तरह तरह की परेशानियां और चिंताएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कार्य क्षेत्र के काम का दबाव आदमी को सपनों में भी दिखाई पड़ता रहता है। लेकिन थोड़ा आप गौर से देखोगे तो कुछ बोझ जो हैं, जो बेकार के हैं, उन्हें घटाया जा सकता है। और इसके अलावा अपनी महत्वाकांक्षाओं पर भी कभी कभी नजर डाल लिया करो। शायद धीरे धीरे आपको मेरी बात समझ में आने लगे। बंधुओं, सनातन धर्म ने प्रातःकाल और संध्या के समय को पूजा के लिए विशेष माना, क्योंकि जब सूरज उगता है तो तप्त त्वरा तीव्रता पैदा होती है और उसके बाद जब सूरज डूबता है अभी रात नहीं आती, बीच में एक मध्यकाल होता है। इस मध्यकाल में जैसा प्रकाश होता है आप सोच नहीं सकते। आग नहीं होती, बस प्रकाश होता है। इसलिए कभी कभी आप वीडियो में सुनते होंगे मैं कहता हूं शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार को दोनों तरफ जल से सींचना। कभी जल छिड़कने की बात कहता हूं। बंधुओं, ये समय बड़ा पावन समय होता है, क्योंकि आपके भीतर के प्रकाश को जगाने का ये समय होता है। लेकिन मनुष्य की कमी क्या है कि वह बाहर के प्रकाश का इतना आदी हो गया है कि उसे भीतर का प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ता। ठीक से समझे मेरी बात को। गर्मी का मौसम आ गया है। कई बार आपने महसूस किया होगा जब गर्मी के दिनों में आदमी काम से लौटता है, दोपहर में घर आता है
सूरज की तेज जलती आग थका हारा आदमी जब मकान में प्रवेश करता है तो उसे एकदम अंधेरा दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि आंख बाहर के सूरज से इतनी आदी हो चुकी होती है कि भीतर आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है। फिर तुम घर में जाकर बैठ जाते हो, थोड़ा आराम कर लेते हो, सुस्ताते हो और धीरे धीरे आंख भीतर के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फिर अंधेरा मिटता है और कमरे में एक रोशनी आ जाती है। ऐसे ही जब तुम पहली दफे आंख बंद करोगे तो तुम्हें भीतर अंधेरा दिखाई देगा। मैं निज धर्म की तरफ आपको मोड़ रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आज आपको बता रहा हूं। जब आप खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अपनी आंख बंद करोगे तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा और अंधेरा दिखते ही तुम फिर आंख खोल दोगे और आंख खोलते ही फिर बाहर की दुनिया सामने आ जाएगी। तुम्हें हो सकता है मेरी बात पर भरोसा न हो, आप पाओगे भीतर अंधेरा है, लेकिन जैसे गर्मी में आप घर में आए थे, पहले अंधेरा था, बाद में धीरे धीरे रोशनी आ गई। ठीक ऐसे ही वक्त लगेगा। आंख को थोड़ा राजी होने दो, एडजस्ट करने दो। इसलिए कहते हैं कि निज धर्म में प्रतीक्षा जरूरी है, संयम रखना बेहद जरूरी है। बंधुओं, जैसे जैसे तुम्हें भीतर का प्रकाश दिखाई पड़ेगा, आप हैरान हो जाओगे। आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जैसे ही तुम्हें भीतर छिपे उस प्रकाश की पहचान आएगी, आपका सांसारिक मोह कम होता चला जाएगा। इसीलिए ज्ञानी लोगों ने कहा है कि भीतर जाओ, वहां परम प्रकाश है। लेकिन साधारण आदमी आंख बंद करता है कुछ क्षणों के लिए, और जब देखता है कि भीतर तो अंधेरा मालूम पड़ता है, वह आंख खोल लेता है। क्योंकि बाहर की दुनिया देखने की आदी हो चुकी हैं मनुष्य की आंखें। बंधुओं, एक कथा के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सूत्र को आपको समझाता हूं। मैंने सुना है कि एक नशेड़ी टटोलता टटोलता रात के समय जब अपने घर पहुंचा तो न जाने क्यों उसे भरोसा नहीं आया कि ये मेरा घर है। अब नशे की हालत, छाती पीटने लगा कि मैं भटक गया हूं, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। उसकी आवाज सुनकर उसकी बूढ़ी मां ने दरवाजा खोला। उसने कहा, बेटा तू ये क्या बोल रहा है? ये तेरा ही घर है और तू अपने घर आ चुका है। बंधुओं, वह आदमी तो नशे में है। उसने गौर से देख भी लिया, लेकिन उससे कहा कि तुम मेरी मां जैसी हो, लेकिन मेरी मां कोई और है
वह मेरा रास्ता देख रही होगी, परेशान हो रही होगी। माता जी, समय मत गवाओ, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुंचा दो, और नहीं पहुंचा सकती तो मुझे रास्ता बता दो। अब मां थी, देखा कि बेटा नशे में है। उसने उसके पैर पकड़ लिए, बेटा तू मुझ पे दया कर, मैं बूढ़ी हो गई हूं। लेकिन वह मानने को राजी नहीं। वह तो कह रहा है कि मुझे मेरे घर का रास्ता बताओ। बंधुओं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और सभी ने एक स्वर में कहा कि ये तेरा घर है, लेकिन वह सुनने को राजी नहीं है। उसके मन में तो एक ही ख्याल है कि वह भटक चुका है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जब भी मैं निज धर्म की बात कहता हूं, कुछ लोगों के टेढ़े मेढ़े कमेंट भी मैंने पढ़े हैं। कारण यह है कि उनको भी ये ख्याल पकड़ गया कि वे भटक गए हैं। बंधुओं, जो नशा होता है वह किसी भी चीज का हो, वह आदमी के ख्याल को मजबूत कर देता है। अब वह जिद कर रहा है कि मुझे मेरे घर तक पहुंचाओ। कहते हैं कि गांव के एक व्यक्ति के पास तांगा था। वह तांगा लेकर के आया और उसने कहा कि चल, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं, मैं तेरे असली घर ले जाता हूं। उसने समझा बुझाकर बैठाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी मां रो रही है। वह कहती है, बेटा तू इस तांगे में मत बैठना, ये तुझे कहीं और छोड़ आएगा। और वह कहता है, बुढ़िया तू चुप रह, मैंने अपनी मां के पास जाना है, मेरी मां राह देखती होगी। बंधुओं, वह तांगे पर बैठ गया और उस तांगे वाले ने उसे कई चक्कर लगवाए, और बहुत से चक्कर लगवाने के बाद उसी के घर के बाहर उसने तांगा रोक दिया। उसने उतरते ही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, किसी को कोई कितना ही समझाए कि तुम भटक गए हो, लेकिन कोई व्यक्ति मानने को राजी नहीं है। इसलिए थोड़ी सी यात्रा करवानी भी जरूरी है। स्वयं तक पहुंचने के लिए बस थोड़े भरोसे की जरूरत होती है। यदि हम इन सांसारिक चीजों के नशे में घूमते रहे तो हम खुद से दूर खड़े रह जाएंगे। और एक बात को याद रखना, परमात्मा तक की यात्रा का रास्ता आत्मा से होकर गुजरता है। जिस प्रकार एक ऊर्जा भोजन से मिलती है, तो एक ऊर्जा भजन से मिलती है, और भजन से मिलने वाली ऊर्जा बंधुओं स्वयं तक ले जाती है। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 2 मई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी है। इसे जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना और फिर शांत भाव से बैठकर 10 बार सीताराम 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 ये कहना। समय पर स्नान करके सूर्य भगवान को जल देना। दोपहर में अन्न जल या फिर खाने पीने की कोई भी वस्तु आप पुण्य में लगाना। शाम के समय तेल में चुपड़ी रोटी कुत्ते को खिलाना और घर के किसी भी कोने में शाम को तेल का दीपक जलाना।
भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। बंधुओं, कोई भी एक कार्य जो हो जाए वो अच्छा है। कोई भी एक काम कर लिया करो जो आपकी आत्मा माने। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।